Hey guys, good morning all of you. Welcome to my channel. You are watching the current affairs of questions. Let's start the session. क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने के रूप में नामित पोड के डिजाइन, विकास और निर्माण किया है, जिनका उपयोग गंभीर रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। इस पोड का क्या नाम है? ऑप्शन है अजय, भारत, सावधान, अर्पित। ये अर्पित नामित पोड का विकास क्या है इंडियन एयरफोर्स ने? अर्पित क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। भारतीय वायुसेना ने अर्पित का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इस पोड का उपयोग उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग और दूर दराज के स्थानों से संक्रामक रोगों वाले गंभीर रोगों की निकासी के लिए किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखते हैं। पूरे विश्व की जो फोर्सेस है उनमें से टॉप फोर्थ रैंक है अपनी इंडियन एयरफोर्स की, और एस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और वाइस चीफ है एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है? ऑप्शंस है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ये ओडिशा ने जो है उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है। ओडिशा मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है। ओडिशा के सीएम ने राज्य के सभी लोगों से कोविड योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए गीत गाने का आग्रह किया था। गान को 1912 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखा गया है। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था, जो मौर्य राजा अशोक द्वारा आक्रमण और लूटा गया था। इस क्षेत्र को उत्कल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय गान में भी है। ओडिशा का स्थापना दिवस यानी 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्यकाल और ब्रिटिश काल में कटक ओडिशा की राजधानी थी। राजधानी को कटक से भुवनेश्वर का बदला गया था 1948 में। संविधान के 113वें संशोधन के अनुसार ओडिशा का नाम बदलकर उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। ये ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने APEMC नामक एक ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट शुरू की है? महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने APEMC नामक ऑनलाइन अपशिष्ट वेबसाइट शुरू की है। अब मेक है आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश वेस्ट विनिमय वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच के साथ साथ कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण की रक्षा करना चाहती है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह है हैदराबाद हवाई अड्डा को जो है प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वास्तविक समय में बारिश, बाढ़ और आंधी के अलर्ट पर पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, असम। तो ये कर्नाटक सरकार ने जो है मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है, जो बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और आंधी के अलर्ट के साथ साथ वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान और अन्य लोगों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो ये फुटबॉलर थे हमजा कोया। ये देखते हैं, आप देख सकते हैं आप इमेज में हमजा कोया। ही वॉज ए फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हु हैड रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र एट द संतोष ट्रॉफी। इन्हें महाराष्ट्र में जो संतोष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। आल्सो इंडियन टीम मेंबर इन नेहरू ट्रेची।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले मशहूर हस्तियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर है? लियोनेल मेसी, टायलर पेरी, नेमार, काइली जेनर। तो इनमें है फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर भुगतान किए जाने वाली काइली जेनर, ये है काइली जेनर। नेक्स्ट है, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रोमानिया, फिनलैंड, ओमान, डेनमार्क। तो ये राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया के लिए जो है अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है राहुल श्रीवास्तव। वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीवास्तव 1999 बेस के IAS अधिकारी, वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया है? हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब। तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, इन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है। यह तालाबंदी के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई एक बड़ी पहल है, जिससे श्रमिकों को रोजगार पाने में आसानी हो और जो आजीविका के नुकसान से पीड़ित है और श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं, उन उद्योगों को श्रम पर उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गए हैं? बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वारेन, जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रंप। तो यह है जो बिडेन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन औपचारिक रूप से इस साल नवंबर में चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ व्हाइट हाउस चलाने के लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं। बिडेन ने कुल 3,979 में से 1991 के आधे अंक पर प्रतिनिधियों के अपने दल को ले लिया है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्राप्त करने के योग्य बन गए हैं। अनुभवी डेमोक्रेट ने बराक ओबामा की अध्यक्षता के दौरान 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने रुपए की जो है प्रतिज्ञा की है? $6 मिलियन, $14 मिलियन, $21 मिलियन और यह 33 बिलियन। ये मिलियन की जगह हो बिलियन, तो ये $21 बिलियन की जो है प्रतिज्ञा की है। 20 देशों के समूह के सदस्य देशों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए $21 बिलियन से अधिक की प्रतिज्ञा की। आमंत्रित देशों के साथ G20 ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के वैश्विक प्रयासों का जो है समन्वय किया है। G20 के बारे में देखते हैं। उनके चेयरमैन जो है किंग सलमान बिन और लीडर है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये फाउंडेड हुआ था 26 सितंबर 1999 को। और G20 समिट्स के बारे में देखते हैं। 2019 में ये समिट हुआ था जापान में, 2020 में सऊदी अरेबिया में, और 2021 में होगा इटली में, 2022 में होगा ये इंडिया में। इन समिट्स को ध्यान में रखना है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड दिस सेशन देन प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Thank you.